सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं रेड डेविल ब्रो के साथ। और आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे जो कि कल बहुत ही बड़ा एक रोनाल्डो का और पियर्स मॉर्गन का एक इंटरव्यू हुआ था, जो कि बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू हुआ था। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा आज डिस्कशन करेंगे। सो रेड डेविल ब्रो, आप एज ए यूनाइटेड फैन, आप इस इंटरव्यू को, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखो, पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये टोटल जो पियर्स मॉर्गन के साथ जो इंटरव्यू हुआ है रोनाल्डो का, ये एक 90 मिनट का इंटरव्यू है। लेकिन पियर्स मॉर्गन ने बस कुछ स्निपेट्स, 2-3 मिनट्स के स्निपेट्स ही लॉन्च किए हैं। और सच बोलूं तो काफी एक्सपोजिंग और एक्सप्लोसिव इंटरव्यू था रोनाल्डो का पियर्स मॉर्गन के साथ। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि पियर्स मॉर्गन एक काफी कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट है और एक सबसे बड़े आर्सेनल फैन भी है वो। तो आई थिंक कि वो एज अ राइवल फैन वो यूनाइटेड को डेवलप करता हुआ नहीं देखना चाहते। ये बात तो मतलब एकदम सच बात है, क्योंकि वो एक आर्सेनल फैन है। तो देखो, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू में कुछ हद तक रोनाल्डो ने जो बात कही है वो सच है। भले ही हम लोग जो 2-3 मिनट का वीडियो है उससे पूरे वीडियो को, मतलब इंटरव्यू को, क्या रोनाल्डो ने कहा है, क्या सिचुएशन है, उसको हम लोग जज नहीं कर सकते बस 2-3 मिनट के वीडियो से। आई थिंक हमें वेट करना पड़ेगा पूरे वीडियो के लिए। लेकिन 2-3 मिनट के वीडियो में मैं रोनाल्डो के साथ कह सकते हैं कि 70% मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं फुल 100% उनसे एग्री नहीं करता हूँ। सबसे पहली बात, हम सबको पता है कि जो यूनाइटेड के जो ओनर है, ग्लेजर फैमिली अमेरिका के, जोएल ग्लोजर और अब्राहम ग्लेजर, ये दोनों मतलब क्लब को स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सर एलेक्स फर्गसन के बाद से इन्होंने क्लब का कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है वैसे तो। बस ये क्या करते हैं, अपने क्लब का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी रेवेन्यू को कुछ जो परसेंट है वो खुद ले लेते हैं, और बाकी परसेंट से क्लब के प्लेयर्स बाई करते हैं या फिर कुछ और बाई करते हैं बेसिकली। तो ये जो यूनाइटेड के जो राइवल्स है ये बोलते हैं कि क्लब क्लब ने पैसा लगाया, पैसा लगाया, लेकिन ये पैसा खुद से जोएल ग्लेजर जो मालिक है वो किंतु नहीं लगा रहा है। ये यूनाइटेड का ही पैसा है और वो फिर बंटवारा हो जाता है। हाँ, खैर जो भी हो, लेकिन बेसिकली रोनाल्डो ने जोएल ग्लोजर फैमिली को जो एक्सपोज किया है कि क्लब में कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्लब का जो जिम है वो वैसा का वैसा ही है, स्विमिंग पूल भी वैसा का वैसा है, यहाँ तक कि शेफ जो पहले थे वो ही अभी भी है। तो क्या, अगर मैं क्लब की डेवलपमेंट की बात करूं तो क्लब में कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है जब से रोनाल्डो क्लब छोड़ के गए हैं और जब वो रिटर्न आए हैं। तो यहां तक तो मैं रोनाल्डो की बातों से पूरा सहमत हूँ। आई एग्री विथ रोनाल्डो जो उसने कहा है कि क्लब सही डायरेक्शन में नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिस डायरेक्शन में होना चाहिए वो उस डायरेक्शन में नहीं है। और रोनाल्डो की ये बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रोनाल्डो, थैंक यू रोनाल्डो कि आपने ये सब बात कही, क्योंकि ये सब बात कहने से हमारे ग्लेजर्स एक्सपोज हुए हैं। और आपने सबसे पहले ये हिम्मत दिखाया कि आप पब्लिकली ये बात आपने एडमिट किया। तो इसके लिए रोनाल्डो को एज ए यूनाइटेड फैन वेरी वेरी थैंक यू। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बात कही ना, मुझे लगता है वो सही नहीं था। उन्होंने ये कहा कि पहले तो उन्होंने राल्फ रैगनिक, जो कि रेडबुल ग्रुप के बहुत बड़े, कह सकते हैं कि उन्होंने ही वही फाउंडर है रेडबुल ग्रुप के। हम लोग ये जो रेडबुल ग्रुप के क्लब्स देखते हैं, आरबी लाइप्जिग, आरबी सैल्जबर्ग, और भी बहुत सारे क्लब्स हैं। तो ये राल्फ रैगनिक ने ही फाउंडर किया था। और यहाँ तक कि राल्फ रैगनिक को अभी जो मॉडर्न एरा के बड़े बड़े मैनेजर हैं, खासकर यर्गन क्लॉप, थॉमस टुचेल, हुलियन लागेल्समैन, तो ये सब जो बड़े बड़े कोच है ना आज अभी मॉडर्न फुटबॉल के, तो ये सब काफी यर्गन क्लॉप को, आई एम सॉरी, ये सब राल्फ रैगनिक को काफी एडमायर करते हैं और कहते हैं कि यही हमारे फिलोसोफर है, इन्हीं से हम लोगों ने सीखा है। तो रोनाल्डो ने जो सीधा उनको क्रिटिसाइज किया है कि मुझे पता भी नहीं है कि राल्फ रैगनिक कौन था, ओले गुनर सोशा के सैक होने के बाद राल्फ रैगनिक आ गए, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो एक फुटबॉल कोच है, वो एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, वो कैसे क्लब को संभालेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो उन्होंने राल्फ रैगनिक के बारे में कहा है ये काफी डिसरेस्पेक्टिंग था।
और फिर हम सबको पता है कि उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो करंट मैनेजर है एरिक टेन हैग, उनके बारे में भी बहुत खराब बात की है कि मैं उन्हें रेस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि वो मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते। तो आई थिंक पहले पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि क्लब से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, ना मैनेजर है ना कोई प्लेयर है। और मैनेजर को इसीलिए लाया जाता है कि क्लब को डेवलप कर सके, क्लब को जितवा सके मैचेस, और वही वो कर रहे हैं। वो रोनाल्डो का ईगो सेटिस्फाई करने क्लब में नहीं आए हैं। तो आई थिंक इन दो बातों को छोड़कर बाकी जो जितने भी बातें रोनाल्डो ने उस इंटरव्यू में किया था वो सारे सही थे। लेकिन ये जो बात थी, नंबर वन राल्फ रैगनिक को इंसल्ट करना, एंड सेकंड एरिक टेन हैग को इंसल्ट करना, तो एज अ यूनाइटेड फैन ये मेरे लिए काफी हार्टनिंग था। और मुझे लगता है कि रोनाल्डो ने ये दो बात बहुत ही गलत किया है, क्योंकि एरिक टेन हैग धीरे धीरे क्लब को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता है कि रोनाल्डो को, मतलब एरिक टेन हैग की कौन सी बात डिसरेस्पेक्टिंग लगी। एरिक टेन हैग ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। उसको जब आपको याद होगा एस्टन विला के मैच में उसको आर्म बैंड दिया। फिर जब वो प्री सीजन में नहीं आए थे तब उन्होंने कहा कि यस, रोनाल्डो का कुछ फैमिली इशू चल रहा है इसीलिए वो प्री सीजन अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक एरिक टेन हैग ने उन्हें सपोर्ट ही किया है। ठीक है, हाँ कह सकते हैं कि देखो टोटनहम वाले मैच में उनको यूज नहीं किया था, जिससे आई थिंक उनको बुरा लगा, और रोनाल्डो हम सबको पता है कि वॉक ऑफ कर गए थे मैच खत्म होने से पहले ही। तो अगर ये उनके लिए डिसरेस्पेक्टिंग था, उसके बाद हमको पता है कि उनको एक मैच का, रोनाल्डो को एक मैच का बैन भी लगा था। तो आई थिंक अगर ये उनके लिए डिसरेस्पेक्टिंग था तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि हर मैनेजर की खुद की चॉइस होती है, फिलोसफी होती है। तो आई थिंक ये रोनाल्डो ने थोड़ा गलती कर दिया एरिक टेन हैग और राल्फ रैगनिक के बारे में भला बुरा कह के। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा ओपिनियन था रेड डेविल द्वारा। और रेड डेविल ब्रो, आप कुछ बताइए, क्योंकि इस इंटरव्यू में और भी कुछ बातें सामने आई, जो कि है वेन रूनी, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्लब लेजेंड है, और गैरी नेविल, जो कि यूनाइटेड के बहुत बड़े लेजेंड प्लेयर हैं। उन लोग के साथ रोनाल्डो का भी कुछ कंट्रोवर्सी हुआ है। तो ये क्या हुआ है, आप कुछ बता पाएंगे? हाँ देखो, वेन रूनी ने बोला था कि अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि रोनाल्डो को मैनेजर की बात माननी चाहिए और मैनेजर जैसे बोले वही करना चाहिए, अपना हेड डाउन करे और मेहनत करे, बस रूनी ने इतनी बात कही थी। लेकिन इसी बात पे शायद रोनाल्डो को बुरा लगा या फिर उनका ईगो हर्ट हो गया। तो उन्होंने सीधा रूनी को ये कह डाला कि शायद वो मेरे से जेलस हैं, और शायद मैं अभी तक खेल रहा हूँ, वो अभी रिटायर कर चुके हैं, और शायद मैं उनसे देखने में सुंदर हूँ, हैंडसम हूँ ज्यादा। तो ये सब बातें रूनी को उन्होंने कहा, जो मेरे हिसाब से एक प्रकार का बॉडी शेमिंग करना होता है। और ऐसी बातें, बॉडी शेमिंग वाली बातें, कोई सुंदर है, खराब है, कोई किसी का हाइट शॉर्ट है, तो या फिर किसी कोई मोटा है, तो ये सब आई थिंक अच्छी बात नहीं है। किसी को बॉडी हम्म। शेम कभी नहीं करना चाहिए। और वही अगर गैरी नेविल की बात करें तो गैरी नेविल भी यूनाइटेड के बहुत बड़े लेजेंड थे। तो गैरी नेविल भी ने भी उसी तरह कुछ रोनाल्डो के बारे में कुछ स्काई स्पोर्ट्स में कुछ क्रिटिसाइज किया था रोनाल्डो को। तो इसे हुआ क्या, वो जब मैच प्रैक्टिस करने आए थे ओल्ड ट्रैफर्ड पे रोनाल्डो, तो उन्होंने सबसे हाथ मिलाया लेकिन गैरी नेविल से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो फिर उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम लोग कोई दोस्त नहीं है, वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट कोलीग्स। मतलब हम लोग जस्ट एक साथ खेलते थे, हम लोग कोई दोस्त नहीं है। तो देखो, रोनाल्डो और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो सब रोनाल्डो को बहुत ही प्यार करते हैं। ठीक है, कि जैसे हम लोग रूनी की भी बात करें, रूनी ऑल्सो लव्स रोनाल्डो, फिर गैरी नेविल, रॉय कीन, है ना, वो सारे प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स रोनाल्डो को बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि देखो वो भी एक पंडितरी लेवल पे बैठे हुए हैं, उन्हें भी कुछ बोलने का पैसा मिलता है। तो मुझे पता नहीं कि क्या सोच के उन्होंने ये सब बातें बोली, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो कहा सुनी हो गई फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स और रोनाल्डो के बीच में, जो आई थिंक उतना अच्छा नहीं था। एक खराब एक्सपीरियंस था दोनों फॉर्मर यूनाइटेड प्लेयर्स को लड़ते हुए देखकर। एक खराब एक्सपीरियंस था मेरे लिए एज अ यूनाइटेड फैन। तो बहुत ही अच्छा ओपिनियन था। तो रेड डेल ब्रो, मेरा और एक क्वेश्चन है। जो तो इस एक्सप्लोजिव इंटरव्यू से क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर या रोनाल्डो के ऊपर? क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? आपको क्या ओपिनियन है इस पे?
देखो, न्यूज़ तो ऐसी आ रही है कि उन्होंने जिस हिसाब से टेन हैग को डिसरेस्पेक्ट किया है रोनाल्डो ने, तो ऑब्वियसली टेन हैग बहुत ही गुस्सा हो गए हैं, ही इज़ वेरी फ्यूरियस। और शायद मेरे को लगता है कि रोनाल्डो ने अपना आखिरी मैच ऐसा यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर खेल लिया है। और और मुझे ऐसा लगता है कि रोनाल्डो का जो लेगेसी है यूनाइटेड में, एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ा है, जो लेगेसी था रोनाल्डो का। और मुझे लगता है कि जनवरी में वो क्लब छोड़ देंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, वो और प्लेयर नहीं रहेंगे, एंड ही विल लीव द क्लब आई थिंक इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। लेकिन एज अ यूनाइटेड फैन, उनका जो सफर था इन मैनचेस्टर यूनाइटेड वो डेफिनेटली ओवर हो गया, डेफिनेटली। अच्छा, सो मेरे हिसाब से भी रोनाल्डो का जो इंटरव्यू था उस पे बहुत कुछ बातें वो उन्होंने सही कही है। उन लोग का मैनचेस्टर यूनाइटेड का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, और ये सब मेरे हिसाब से भी सही है। बट जो अपने कोच के ऊपर जो कहा है, खासकर रेगनिक और टेनक के ऊपर, ये मेरे हिसाब से भी सही नहीं था, मेरे हिसाब से। क्योंकि कोई भी प्लेयर क्लब से बड़ा नहीं होता, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ सोच समझ कर ही टेनक जैसे कोच को अपॉइंट किए हैं। और हर एक प्लेयर का ये रोल है कि वो टेनक की बातें माने। टेनक जो जैसे खेलना चाहे वैसे ही खेले, हर एक प्लेयर इंडिविजुअली, हर प्लेयर टेनक की बात माने। सो मेरे हिसाब से ये रोनाल्डो का इंटरव्यू में सिर्फ ये दो जगह मेरे को भी सही नहीं लगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगे गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग के साथ बने रहिए। हम लोग ऐसे ही वर्ल्ड कप के थ्रू अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए, गुड बाय, गुड नाइट।